माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, अपनी कोचिंग का क्या नाम है आप लोग को तो पता ही होगा, ABES कोचिंग क्लासेस। क्या है? ABES कोचिंग क्लासेस। आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 4। आज पढ़ेंगे पार्ट 4। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4। और ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। क्या है? केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। उसका केमिस्ट्री 4th चैप्टर का नाम क्या है? तो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब कि कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक हैं। ये केमिस्ट्री है। आइए देखते हैं, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? IUPAC नाम पद्धति, मतलब कि इसका संरचना कैसे बनेगा, संरचना के आधार पर इसका फॉर्मूला कैसा होगा। हम लोग आधा पढ़ डाले थे, आज आधा और पढ़ेंगे, मतलब उसमें की जानकारी, मतलब उसको पूरा करेंगे। जैसे कि इसमें हम क्या बता दिए थे, जैसे बताए थे पेंटेनोन 2 का भी बताए थे, पेंटेनोन 3 का बताए थे, एथेनोइक अम्ल का बताए थे, मेथिल एसिटिलीन बताए थे, और क्या बताए थे? मेथेनल, प्रोपाइन 1 बताएंगे आज। क्या बताएंगे? प्रोपाइन 1। क्या बताएंगे? प्रोपाइन 1। आइए देखते हैं प्रोपाइन 1 का क्या होगा। क्या बोला इसमें? प्रोपाइन 1। क्या बोला है? प्रोपाइन 1 बोला है। अब देखिए, जब प्रोपाइन 1 लास्ट में क्या आया? आइन आया, मतलब कि जिसके लास्ट में आइन हो वो किस समूह का है? वो एल्काइन का है। किस समूह का है? एल्काइन का है। एल्काइन का है। अब बताइए, लास्ट में आइन है, मतलब इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। क्या होगा? CnH2n-2 होगा। और यहाँ पर जो n दिया है, n क्या है? कार्बनों की संख्या है। क्या है? n कार्बनों की संख्या है। n क्या है? कार्बनों की संख्या है। कार्बनों की संख्या है। कार्बनों की संख्या हम बताए थे, क्या क्या बताए थे? मतलब कार्बनों की संख्या 1 से 10 तक बताए थे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, मतलब 10 होते हैं, 10 बताए थे। तो 10 में से प्रोप कितने नंबर पे आता है? तो प्रोप आता है मेथ, एथ, प्रोप, मतलब कि 3 नंबर पे क्या आता है? प्रोप। क्या आता है 3 नंबर पे? प्रोप। मतलब कि हमें n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 3। n बराबर 3 रखना होगा। क्या? n बराबर 3। जब देखिए हम n बराबर 3 रख रहे हैं तो कार्बन की संख्या भी क्या होगी? 3 होगी। पहले हम सभी को एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एकल बॉन्ड के साथ, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोपाइन 1 है, मतलब कि 1 नंबर पे हमें क्या लगाना होगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्या लगेगा? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो देखिए, जब प्रोपाइन 1 बोला है तो मतलब कि हम एक ही नंबर पे क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। चाहे हम इस तरफ से लगाएं, चाहे इस तरफ से। अगर इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3 और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरफ हो रहा है, तो हमें एक नंबर पे लगाना है। चाहे इस तरफ से लगाएं, चाहे उस तरफ से, बात दोनों सही है। मतलब इस तरफ से भी लगा सकते हैं, उस तरफ से, मगर कहीं एक पर लगाना है। क्या? कहीं एक पर। या तो हम इस तरफ लगाएं या तो इस तरफ लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, जब हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी, मतलब कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है कि नहीं? 4 होती है। तो मतलब कि उसके अष्टक क्या होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, पहले गिनिए, यहाँ कितना हुआ? 1 2 3। अभी कितने की कमी है? एकल बॉन्ड की, मतलब एक बॉन्ड की और कमी है। एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को चिपका देंगे, मतलब कि हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए इसके अष्टक पूर्ण हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? हो गया ना। इसी तरह अब आगे देखेंगे, आगे में मतलब वही रहेगा, 1 2 3 1 4, मतलब कि इसके अष्टक क्या है? पूर्ण है। अब आगे देखेंगे तो इसमें कितना? 1। अभी कितने की कमी है? 3 बॉन्ड की ओर, मतलब 3 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को लगा देंगे। यही क्या बन गया? यही बन गया प्रोपाइन 1। क्या बन गया? प्रोपाइन 1। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है
मतलब कि अभी क्या देखें, प्रोपाइन 1 देखें। अब देखेंगे क्या, एथेनल। क्या देखेंगे, एथेनल देखेंगे। क्या देखेंगे, एथेनल देखेंगे। आइए देखते हैं एथेनल का। एथेनल का क्या होगा, एथेनल किसका, एथेनल का देखेंगे। तो देखिए 8 कितने नंबर पे आता है, तो बताए थे मैथ 8 कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे। मतलब कि n मतलब कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। n बराबर कितना रखेंगे, 2, मतलब 2 नंबर पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए हम बताए थे जिसके लास्ट में अल मिले, जैसे कि एथेनल लास्ट में अल मिला, तो जिसके लास्ट में अल हो वो किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का। किस समूह का, एल्डिहाइड का। किस समूह का है, एल्डिहाइड का। किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है। ठीक, जब ये एल्डिहाइड समूह का है तो इसमें क्या होगा, क्या लगता है, तो इसमें होता है CHO। ये प्रक्रियात्मक समूह का मतलब फॉर्मूला है, ये CHO यही लगेगा। अब देखिए ये कैसे उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब लास्ट में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, CHO ये प्राप्त होना चाहिए, तभी वो किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है। आइए देखते हैं, जब यहाँ पर देखिए n बराबर क्या है, n बराबर 2 है। क्या है, n बराबर जब 2 है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो पहले हम क्या देखते थे, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बनों की संख्या कितनी है, 2 है, और लास्ट में हमें ये इस तरह का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्राप्त होना चाहिए। पहले देखिए हम क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को लगा देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखिए इसके अष्टक क्या है, पूर्ण है कि नहीं, इसके अष्टक पूर्ण है कि नहीं, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके हो गए, इसमें कितना है, 1 है। अब इसे हम डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे O, और लास्ट में नीचे क्या लगा देंगे, एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, ये किसका सूत्र बन गया, मतलब कि एथेनल का हो गया। किसका है, ये एथेनल का है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, किसका है, एथेनल। एक बार फिर से देखिए, क्या देखेंगे, एथेनल का बनाना है। 8 कितने नंबर पे आता है, तो 8 आता है 2 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब n 2 हो जाएगा तो कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते थे, कार्बन को एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करे थे, कार्बन को एकल बॉन्ड के साथ जोड़े थे। तो कार्बन की जब संख्या 2 है तो हमें लास्ट में ये ऐसी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके पहले क्या करेंगे, जितने में मतलब कि इसकी संयोजकता कम है उसको पहले पूर्ण करें, मतलब उसके अष्टक को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन लगा दिए थे तो इसके अष्टक पूर्ण हो गया था। अब देखिए दूसरे कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और एकल बॉन्ड के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन। तो लास्ट में देखेंगे ये सिंबल प्राप्त हुआ, मतलब ऐसी आकृति प्राप्त हुई ना, तो वो किस समूह का है, एल्डिहाइड का है। यही है किसका, एथेनल का। क्या है, यही है एथेनल का। क्या है, एथेनल का। यही एथेनल का स्ट्रक्चर है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अभी हम पढ़े क्या, अभी एथेनल का पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, ब्यूटूइन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटूइन। किसका पढ़ेंगे, ब्यूटूइन का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटूइन। आइए देखते हैं इसका क्या होगा, ब्यूटूइन। क्या है, ब्यूटूइन है। क्या है, ब्यूटूइन है। अब देखिए ब्यूट कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 5। मतलब कि n बराबर कितना होगा, 5 होगा। जब n बराबर 5 होगा तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। सबको एकल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको एकल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 2 इन। क्या लिखा है, 2 इन। मतलब कि हमें 2 नंबर पे क्या लगाना है, इन। इन का मतलब क्या होगा, जिसके लास्ट में इन आए वो एल्कीन का है। एल्कीन में क्या होता था, डबल बॉन्ड लगता था। क्या लगता था, डबल बॉन्ड लगता था। आइए देखते हैं, हम इस तरफ से गिने, क्या इस तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
मतलब इस तरफ से गिने तो 1 2 3 4 5 हुआ, इस तरफ से उल्टा हो जाएगा। मतलब कि हमें क्या करना होगा, दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड लगाना होगा। मतलब क्या, दूसरे स्थान पर हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा, चाहे हम इस तरफ लगाएं चाहे वहाँ लगाएं, बात एक ही है, हमें सिर्फ एक ही जगह लगाना है, या तो यहाँ लगाएं या तो यहाँ लगाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, क्या यहाँ पर लगाएंगे डबल बॉन्ड। तो देखिए इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं, तो 1 2 3। अभी कितने बॉन्ड की कमी है, एक और बॉन्ड की कमी है, तो एक को लगा देंगे। अब देखिए इसके क्या है, अष्टक पूर्ण हो गए। इसमें क्या है, इसके चारों संयोजकताएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब अगला कार्बन देखेंगे तो इस कार्बन में देखिए कितना, एक है, इसमें कितना, एक है। अभी कितने बॉन्ड की ज़रूरत है, अभी 3 बॉन्ड की और ज़रूरत है। 3 बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो इसके भी अष्टक क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। इसी तरह इस कार्बन में देखेंगे तो इसमें 1 2 3, इसमें 3 बॉन्ड है, अभी एक और की कमी है, तो एक में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे। इसी तरह आगे देखिए, आगे देखेंगे तो इसमें कितना, एक है, इसमें 1 2, अभी कितनी कमी है, 2 की और कमी है, 2 और लगा दो। इसमें 1 है, इसमें कितनी कमी है, 3 की कमी है, 3 और लगा दो। बस बन गया ब्यूटोइन का, क्या ब्यूटोइन का यही है। देखिए अभी हम गिने थे तो इस तरफ से लगाए थे 2 नंबर पे, अब इस तरफ से लगाएंगे, क्या इस तरफ से। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, कितनी होगी, 5 होगी। तो इस तरफ से गिनते तो 1 2, यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, मतलब क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 1 2 3, अभी कितनी कमी है, 1 की और कमी है, इसमें कितना, 1, अभी कितने की, 3 की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह इसमें 1 2 3, अभी कितने मतलब हाइड्रोजन की कमी है, 1 और, तो 1 लगा देंगे। इसमें देखिए 1 2, अभी कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 की और लगा देंगे। इसमें 1, इसमें कितना लगाएंगे, 3 और। या तो इस तरह करिए या तो ये वाला, दोनों सही है, जहाँ जो लगाइए, मगर कहीं एक पर ही लगाना है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे किसका पढ़े थे, आगे पढ़े थे ब्यूटोइन का। अब क्या पढ़ेंगे, अब किसका, एथाइन का। किसका पढ़ेंगे, मेथेनोइक का, सॉरी मेथेनोइक अम्ल का पढ़ेंगे। किसका, मेथेनोइक अम्ल का पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मेथेनोइक अम्ल का, किसका, मेथेनोइक अम्ल का। मेथेनोइक अम्ल क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक अम्ल पढ़ेंगे। अब बताइए लास्ट में क्या आया, ओइक आया, तो किस समूह का होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह का होगा। किसका, कार्बोक्सिलिक समूह का, कार्बोक्सिलिक समूह का होगा। ठीक, जब कार्बोक्सिलिक समूह का होगा तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट में C, इसका फॉर्मूला COOH, COOH होगा। ये कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना होगा, 1, डबल बॉन्ड के साथ O और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड, मतलब OH। तो ये लास्ट में ये हमें प्राप्त होना चाहिए बस। जैसे कि हम किसका देखने जा रहे थे, मेथेनोइक का। अब देखिए मेथ कितने नंबर पे आता है, मेथ आता है 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब डबल बॉन्ड के साथ O और एकल बॉन्ड के साथ OH, यही किसका है, यही है मेथेनोइक अम्ल का। किसका है, यही है मेथेनोइक अम्ल का। आइए आगे देखते हैं, आगे अब किसका देखेंगे, अभी हम इसका देख लिए मेथेनोइक का। अब 2 पेंटाइन का देखेंगे। किसका देखेंगे, 2 पेंटाइन का। किसका, 2 पेंटाइन का, 2 पेंटाइन। किसका देखेंगे, 2 पेंटाइन। 2 का मतलब कि 2 नंबर पे क्या लगेगा, आइन। आइन का मतलब जिसके लास्ट में आइन हो तो वो किस समूह का है, एल्काइन का है। एल्काइन में क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड लगता था। क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। पेंट कितने नंबर पे आता है, तो 5। तो n बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा, 5। यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। पहले पांचों के एकल बॉन्ड के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी को एकल बॉन्ड के साथ लिख लेंगे। अब देखिए हमें 2 नंबर पे क्या लगाना है, आइन लगाना है। क्या लगाना है, आइन। तो हम इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 इस तरफ आ रहा है, अगर इस तरफ से गिनेंगे 1 2 यहाँ आ रहा है, तो हमें कहीं एक पर लगाना है। तो हम इस तरफ लगाएंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड।
जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो 1 2 3 4 इसके अष्टकोण हैं। आगे देखेंगे 1, अभी कितने कमी है, 3 की कमी है, 3 लगा दो, इसमें हो गए। अभी इसमें देखेंगे 1 2 3 4 इसके भी क्या है, पूर्ण है। इसमें कितना 1 2, अभी कितने कमी है, 2 हाइड्रोजन की और कमी है, लगा देंगे। इसमें 1 2 3 की कमी है, 3 लगा देंगे। यही किसका बन गया, 2 पेंटाइन का। किसका, 2 पेंटाइन का। आइए आगे देखते हैं। अभी किसका पढ़े, 2 पेंटाइन का। अब पढ़ेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या पढ़ेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका पढ़ेंगे। क्या, इसका पढ़ेंगे। अब मतलब कि इसमें देखिए पहले कार्बन की संख्या कितनी है, मतलब ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 5, तो कार्बन की संख्या 5 होगी। सबको एकल बॉन्ड के नहीं, सॉरी, ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितना होगी, 4 होगी। अब देखिए डाई इन का मतलब क्या होगा, डाई इन मतलब कि इन क्या होगा, जिसके लास्ट में इन आए वो एल्कीन। एल्कीन में क्या होता था, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता था। क्या लगता था, डबल बॉन्ड। क्या लगता था, डबल बॉन्ड लगता था। ये लगता था कि नहीं, यही लगता था। अब डाई का मतलब क्या है, वही चीज़ क्या होगा, 2 बार लगेगा। क्या, डाई का मतलब कि वही चीज़ क्या होगा, 2 बार लगेगा। कितनी बार, 2 बार लगेगा। मतलब कि डबल बॉन्ड कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। पहला तो क्या है, 1 नंबर पे लगेगा, दूसरा क्या है, 3 नंबर पे। मतलब कि पहला तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगेगा और दूसरा कहाँ लगेगा, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। जैसे देखिए कि हम इस तरफ से गिर रहे हैं, 1 2 3 4, तो पहले बार में क्या करेंगे, 1 नंबर पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। और दूसरे बार में मतलब 3 नंबर पे लगाएंगे, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ वहाँ लगा दो। मतलब कि इसमें कितना, 1 2, अभी 2 की और कमी है, 2 लगा दो। इसमें कितना, 1 2 3, इसमें 1 और की कमी है। इसमें 1 2 3, इसमें 1 और की कमी है। इसमें कितना, 1 2, अभी 2 हाइड्रोजन की और कमी है, तो 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। यही किसका बन गया, 1,3 ब्यूटाडाइन। मतलब कि डाई का मतलब कि वही चीज़ कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। आइए आगे देखते हैं। नीली पेन पे ब्लैक कलर, नहीं नीचे वाली पे, ऊपर वाले सफेद। देखो ये किसका था, 1,3 ब्यूटाडाइन। मतलब कि डाई आएगा तो वही चीज़ 2 बार लगेगा, और ट्राई का मतलब आएगा, मतलब ट्राई होगा तो वही चीज़ कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। कितनी बार, 3 बार लगेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी पढ़े थे कितना, अब पढ़ेंगे मेथेन नाइट्राइल। किसका पढ़ेंगे, मेथेन नाइट्राइल का। किसका पढ़ेंगे, मेथेन नाइट्राइल का। मेथेन नाइट्राइल का मतलब कि नाइट्रोजन। ठीक, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, उसके पहले नाइट्राइल का देखिए। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। जैसे कि जब हम N2 का इसका निर्माण करे थे तो क्या था, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, तो नाइट्रोजन आता है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। मतलब कि लास्ट में क्या होगा, 2,5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरह उसमें मतलब कि 1 यानी यहाँ होगा, 1 यानी यहाँ, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ, इसमें भी 2 यहाँ, 3 यहाँ। मतलब कि जब हम इसे बनाए थे तो क्या, यही तो स्ट्रक्चर बनाए थे। मतलब जब इसको मिलाएंगे तो इसमें कितना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का होगा निर्माण। कितने का, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि नाइट्रोजन में कितना लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो मेथेन है, मेथ कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। और नाइट्राइल का मतलब कि नाइट्रोजन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ लगा देंगे
अभी कितने कमी है, एक की और कमी है, एक हाइड्रोजन को और लगा देंगे। तो ये किसका बन गया, मीथेन नाइट्राइल का। किसका, मीथेन नाइट्राइल का। आइए आगे देखते हैं। आगे है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्या, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी का मतलब OH। क्या होगा, OH। क्या, OH। OH एकल बॉन्ड के साथ लगता है। ये हम पहले ही जब एल्कोहल समूह को पढ़ा रहे थे तो उसमें आल आया था। आल में क्या होता है, OH, मतलब कि एकल बॉन्ड के साथ इसमें क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो मतलब कि इसमें 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, OH लगाना है। और प्रोपेनोइक अम्ल मतलब कि लास्ट में OE का आया, तो ये किस समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का। तो इसमें क्या होगा, COOH, ये जुड़ेगा। मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे प्रोपेनोइक है, मतलब प्रोप कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो अभी हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड। मतलब लास्ट में हमें ये प्राप्त होना चाहिए, COOH। इसको देख लिए। अब देखिए 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, हाइड्रोक्साइड। क्या लगाना है, 2 नंबर पे हाइड्रोक्साइड। इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3, अगर इस तरफ से भी गिनेंगे तो 1 2 3, मतलब वही स्थान पे आ रहा है। मतलब कि हाइड्रोक्साइड कहाँ लगाएंगे, 2 नंबर पे, मतलब यहाँ लगाएंगे OH। अब जहाँ जहाँ कम है बॉन्ड वहाँ बॉन्ड लगा देंगे। ये किसका बन गया, यह बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का। किसका, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का। आइए आगे देखते हैं। आगे किसका है, आगे है ब्यूटेनोन 2। क्या है, ब्यूटेनोन 2। किसका देखेंगे, ब्यूटेनोन 2 का देखेंगे। ब्यूटेनोन 2 मतलब कि लास्ट में क्या आया, ओन आया। तो वो किस समूह का है, कीटोन समूह का है। किस समूह का, कीटोन का। मतलब कि लास्ट में ओन आया, वो कीटोन समूह का है। इसमें क्या लगता है, CO, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जब तक कि 3 कार्बन ना हो तब तक इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनता। मतलब कि इसमें 3 कार्बन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। अगर 3 से कम होगा तो वो किस समूह का हो जाएगा, वो अल, मतलब कि एल्डिहाइड समूह का। आइए देखते हैं ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब ब्यूट कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी, 4 होगी। और डबल बॉन्ड के साथ क्या लगाना है, O। अब देखिए जो ओन लगाना है, मतलब CO लगाना है, वो 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। या तो हम इस तरफ से लगाएं 1 2 3 4, या तो इस तरफ से 1 2 3 4। तो हम इस तरफ से लगाएंगे क्या, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिए तो इसमें देखिए इसके क्या हो गए, अष्टक पूर्ण हो गए कि नहीं। अब जहाँ जहाँ नहीं पूर्ण है उसको लगा देंगे। इसमें 1 है, इसमें कितनी कमी है, 3 की और 3 हाइड्रोजन चिपका दो। इसमें कितनी कमी है, इसमें 2 की और कमी है, इसमें 2 लगा दो। इसमें कितना है, इसमें 3 की कमी है, लगा दीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेनोन 2 का। किसका, ब्यूटेनोन 2 का। आइए आगे देखते हैं। आगे किसका बनाना है, तो एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का मतलब कि ये किस समूह का होगा, एल्कोहल का होगा। अब देखिए लास्ट में क्या आया, आल आया। क्या आया लास्ट में, आल आया। मतलब कि इसमें क्या होगा, एकल बॉन्ड के साथ OH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एकल बॉन्ड के साथ OH जुड़ेगा। अब एथिल बोला है, मतलब एथेन। अब एथ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। क्या आता है, 2 नंबर पे। मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब हमें एकल बॉन्ड के साथ OH लगाना है। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ लगा दो। इसके क्या हुआ, अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरह इसमें करेंगे।
इसमें कितनी कमी है, 3 की, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये किसका बन गया, एथिल एल्कोहल का। किसका, एथिल एल्कोहल का। आइए आगे देखते हैं, आगे किसका देखेंगे, आगे हम जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो समूह बोल सकते हैं, क्या, हेलो समूह। इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है क्लोरीन, क्लोरो फ्लोरो ब्यूटो ब्रोमो, क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो और आइडो ब्रोमो। क्या होता है, आइडो ब्रोमो होता है। ये 4 होते हैं हेलो एल्केन, मतलब हेलो समूह का। इसमें क्या होता है, इसमें इसका होगा Cl, इसका होगा F और इसका होगा I, इसका क्या होगा Br। मतलब कि ये चारों जितने हैं ये किसके साथ जुड़ेंगे, एकल बॉन्ड के साथ। किसके साथ, एकल बॉन्ड के साथ। मतलब सभी में क्या होगा, एकल बॉन्ड लगेगा। क्या होगा, सभी में एकल बॉन्ड लगेगा, सभी एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। आइए जैसे इसमें का एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। जैसे देखेंगे कि इसमें क्लोरो बोला है ना, तो जैसे हम बोल दे 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या बोल दें, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या बोल दें, 2 क्लोरो ब्यूटेन। पहले देखेंगे कि ब्यूट कितने नंबर पे आता है, तो ब्यूट आता है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी कार्बन की संख्या, 4 होगी। तो सभी को क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट में एन आया, मतलब एल्केन समूह का है। एल्केन समूह में क्या होता है, एकल बॉन्ड जुड़ता है। क्या होता है, एकल बॉन्ड से जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, एकल बॉन्ड के साथ सभी कार्बन को आपस में जोड़ दिए। अब 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, क्लोरो, मतलब कि क्या लगाना है, Cl। 2 नंबर पे Cl। अब बताए थे Cl क्या होता है, एकल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। किसके साथ, एकल बॉन्ड के साथ। तो हमें 2 नंबर पे क्या लगाना होगा, Cl। 1 2 3 इस तरफ से गिनेंगे तो हम यहाँ पर Cl लगाएंगे। क्या, यहाँ पर Cl लगाएंगे। अगर इस तरफ से गिनेंगे तो कहाँ लगाएंगे Cl, यहाँ लगाएंगे। मतलब कि 2 नंबर पे वहाँ लगाएंगे। तो हमें कहीं एक पर लगाना है, या तो इस तरफ लगाएंगे या तो इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे तो एकल बॉन्ड के साथ Cl जोड़ देंगे। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब बॉन्ड कम है, वहाँ लगा देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरह हम सब में करेंगे। तो इसमें 1 2, अभी कितनी कमी है, 2 की और कमी है, लगा दो इसमें। इसमें 3 की कमी है। इसी तरह इसमें कितनी कमी है, इसमें 1 बॉन्ड है, अभी कितने बॉन्ड की कमी, 3 की, और 3 लगा दो। यही क्या बन गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन का। क्या बन गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन का। आइए जैसे देखते हैं हम क्या दे दें, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आइडो, 1 आइडो मेथेन। क्या दे दें, मेथेन दे दें। क्या दे दें, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आइडो मेथेन। इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेथेन, मेथ आया। तो मेथ में क्या होता है, मेथ में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी कार्बन की संख्या, 1 होगी। अब बताओ, हमें एक ही नंबर पर तीनों चीज़ लगाना है। मतलब क्या लगाना होगा, क्लोरो लगाना होगा, ब्रोमो लगाना होगा, आइडो। मतलब कि ये तीनों क्या होंगे, सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। कितने, एकल बॉन्ड के साथ। पहले हम क्या जोड़ दें, Cl, फिर Br, फिर क्या जोड़ दें, फिर I, मतलब आइडो। अब इसमें 3 बॉन्ड हुआ, अभी कितनी कमी, 1। तो एक में हाइड्रोजन लगा दो, बस बन गया। 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आइडो मेथेन। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब आइए आगे देखें, समवयवता। इसमें क्या होता है, इसमें बस इतना ही मतलब है कि इसमें जो समवयवता होता है, इसमें क्या होता है कि वही चीज़, मतलब कि जैसे कि हम बनाएं पेंटेन का, जैसे कि अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, पेंटेन का कोई भी ले लो, तो वही स्ट्रक्चर क्या होगा, वही स्ट्रक्चर को दूसरे प्रकार से बनाने की क्रिया को ही हम समवयवता कहेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला है, वह घटना, क्या है, वह घटना
वह घटना जिसमें दो या अधिक यौगिक, क्या है, वह घटना जिसमें दो या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, क्या है, दो या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक ही होते हैं। जैसे कि हम ले लें एल्केन, किसका, एल्केन, एल्केन में मान लो हम एथेन का ले लें, किसका, एथेन का ले लें। अब हमें इथेन का क्या बनाना है फॉर्मूला, तो इसका क्या होता है C2 और H6 होता है, ये होता है कि नहीं। बस इसमें कहने का यही मतलब है कि जो उसके अणुसूत्र होंगे, मतलब कि जो C2H6 है ये तो वही होंगे, लेकिन इनकी संरचना कैसी होगी, भिन्न होगी। कैसी होगी इनकी संरचना, इनकी संरचना भिन्न होगी। उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, समवयवता, क्या कहेंगे, समवयवता। आगे देखते हैं क्या देखेंगे, जैसे कि हम इसका एथेन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एथेन का स्ट्रक्चर। एथेन का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए एथेन का होता है C2H6 होता है कि नहीं, ये होता है C2H6 होता है। अब देखिए अब इसमें एथेन आया, मतलब कि ये एकल बॉन्ड के साथ, निश्चित है कि एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्या होगा, एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 लगा दो, सबको एकल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको एकल बॉन्ड के साथ लगा देंगे। एक तो हो गया ये फर्स्ट, क्या हो गया, ये फर्स्ट संरचना। अब दूसरी संरचना कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। मतलब कि यही अणुसूत्र को हम और किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम ले लें यहाँ पर ले लिए। अब क्या करें, अब हम यहाँ और लगा दिए, मतलब यहाँ पर। अब देखिए सब तो वही ही है ना, सब वही है। तो क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। या तो इस तरह बनाओ या तो वही तरह बनाओ। बस इसमें कहने का यही मतलब है कि वह यौगिक, मतलब कि जिसके अणुसूत्र तो वही हो और स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचना उसकी क्या हो, भिन्न हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समवयवता कहेंगे। आइए जैसे और एग्जांपल ले लें, क्या ले लें, जैसे कि हम ले लें किसका, पेंटेन का। किसका ले लें, पेंटेन का। किसका लेंगे, पेंटेन का लेंगे, ठीक। अब हमें इसमें किसका बनाना है, पेंटेन का बनाना है। तो पेंटेन में क्या होगा, इसमें ये होगा। तो पहली संरचना कैसे बनेगी पेंटेन की, पहली संरचना पेंटेन की कैसे बनेगी, तो पहले जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। मतलब क्या करेंगे, पेंट कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो सबको एकल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर। एक तो इस तरह से बन सकता है, एक कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं। एक जैसे हम यहाँ पर कार्बन लिए, ठीक, यहाँ पर कार्बन लिए और ये कार्बन ले लिए, ठीक। अब इसमें लगा दें 2, मतलब 2 और लगा दें ऐसे, ठीक। अब इसमें देखिए सबको एकल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ दो, सबको क्या करो, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब देखिए इसमें कितना हुआ, इनके इतने अष्टकोण हो गए। इसमें देखिए 1 2 3, अभी कितने कमी है, 3 की और कमी है, इसमें लगा दो। इसमें कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, अभी कितने कमी है, 3 की, तो 3 और लगा दो। क्या करेंगे, 3 और। इसी तरह इसमें 1 2 ये 3 1 4, मतलब कि एक ये कौन सी हो गई, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कि हम क्या बना सकते हैं, या तो पहला वाला स्ट्रक्चर जैसा था उसको बना सकते हैं, नहीं तो हम एक और स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, एक ही हो, मतलब कि समान हो, और उनकी संरचना कैसी हो, भिन्न हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समवयवता। जैसे कि हम पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे और हम पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। यही है क्या, समवयवता। आइए आगे देखते हैं।
आगे है साबुन और अपमार्जक। क्या है? साबुन और अपमार्जक है। अब इसमें देखिए पहली हेडिंग किसकी है? साबुन की। किसकी है? साबुन मतलब सॉप। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या है? उच्च अणुभार वाले, क्या उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, क्या है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। आगे देखिए ये तेलों और वसाओं, क्या है? तेलों और वसाओं के तनु NaOH के OH द्वारा क्या होते हैं? जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटन से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। आइए एक बार हम फिर से देखते हैं। इसमें ये बोला है उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को ही हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये तेलों और वसाओं मतलब तेल हो या वसा के तनु NaOH के OH द्वारा जल अपघटन से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मतलब कि क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर C2CH2OCO17H35 इतना है कि नहीं? इतना है। तो देखिए एक ये हो गया और एक में क्या होंगे? CHOCOC17H35 और एक क्या हो गया? एक हो गया CH2OCOC17H35। ये क्या है? ये तेल है या तो वसा है, दोनों में से एक चीज़ है। ठीक, जब हम इसको क्या करेंगे? NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो प्राप्त होगा वही क्या होगा? वही होगा साबुन। वही क्या होगा? साबुन होगा। जैसे कि देखो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से देखेंगे ये इतना क्या होगा? अलग हो जाएगा। कितना अलग हो जाएगा? मतलब कि CH2OH और नीचे वाले में CHOH और नीचे वाले में फिर CH2OH, इतना अलग और प्लस मतलब जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? जैसे C17 है, ठीक, C17H35 COO मतलब कि C17H35 COO है। तो ये जो प्राप्त हुआ यही क्या है? साबुन है। क्या है? साबुन है। मतलब कहने का इतना ही मतलब जब हम ऐसे भी बना सकते हैं, जब हम क्या करेंगे? ग्लिसरॉल या कुछ मतलब कि जब हम वसा और तेल का रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम मतलब कि सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ कराएंगे तो उसके पश्चात जो प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। एक तो ये मतलब कि परिभाषा बना सकते हो। देखिए जब हम रिएक्शन कराएंगे ये इतना अलग हो जाएगा, जो बचेगा मतलब कि इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम एस्टिएरेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एस्टिएरेट। ये प्राप्त होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम साबुन कहेंगे। तो यही है साबुन की परिभाषा। क्या है साबुन की परिभाषा? जैसे देखिए CH2OCO ये था कि नहीं? ये था ना, मतलब कि क्या था? इस तरह शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या? CH2CO क्या है? CH2OCO17H35 ये लिखा है कि नहीं? ये लिखा है ना। फिर देखिए और क्या था? और था CHOCOC17H क्या था? H35 था। और फिर नीचे जो ऊपर लिखा है उसको फिर लिख लो CH2OCO17H35। ये है कि नहीं? ये है ना। अब हम पहले में क्या कराए थे? NaOH के साथ
रिएक्शन कराए थे, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे। अब क्या कराएंगे, अब कराएंगे KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। देखिए जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें पहले वाले में देखिए क्या था, पहले वाले में जो बताए थे, पहले वाले में हमें क्या मतलब इसका रिएक्शन कराने के बाद क्या प्राप्त हुआ था, मतलब कि CH2OH ये अलग हो गया था और C17H35COO वो अलग हो गया था। तो इसी तरह उसमें भी होगा, क्या होगा, उसमें भी इसी तरह होगा। क्या होगा, ये तो ऐसे अलग हो जाएगा, C2OH ये अलग हो जाएगा, और क्या CHOH, और क्या होगा CH2OH ये अलग हो जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा, मतलब कि इसको करने के बाद ये अलग हो जाएगा और वो अलग, मतलब C17H35COO हो जाएगा। जहाँ वहाँ N था यहाँ क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। मतलब जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, क्या, ये प्राप्त होगा। तो बस इसमें यही है, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हमें ये प्राप्त होगा। लास्ट में K आ गया तो ये किसका, ये साबुन है, ये भी क्या है, साबुन है। ये कौन सा साबुन, पोटेशियम एस्टियरेट, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एस्टियरेट है, क्या है, पोटेशियम एस्टियरेट, ये भी एक साबुन है, क्या है, साबुन है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहेंगे, उसके पहले हम देखेंगे जो क्या था, तेल और वसा उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के गिल्सराल के साथ, क्या था, गिल्सराल के साथ बने एस्टर होते हैं। इनमें उपस्थित उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक मुख्यतः एस्टियरिक अम्ल, क्या, एस्टियरिक अम्ल क्या होता है, मतलब C17H35COOH या पॉमिटिक अम्ल C15H31 और COOH या ओलिक, जैसे कि C17H33COOH, मतलब कि ये सभी के सूत्र हैं। जैसे कि एस्टियरेट का क्या होता है, एस्टियरिक अम्ल का, एस्टियरिक अम्ल का, एस्टियरिक अम्ल क्या होगा, C17H35COOH, C17H35COOH, एक तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉमिटिक, इसका क्या होगा, इसका होगा C15H31 और COOH। इन दोनों क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या, वेरी इम्पोर्टेंट, क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है। यही हमें क्या करेगा, साबुन बनाने में हमारी सहायता करेगा। तो बस यही है। अगर जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, CH3 CH35COO, इसके स्थान पे या तो K हो जाता या Na हो जाता, तो क्या बन जाता, साबुन, मतलब कि क्या हो जाता, सोडियम एस्टियरेट या पोटेशियम एस्टियरेट। आइए आगे देखते हैं, साबुनीकरण किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण में क्या था, मतलब कि देखिए जो हम बताए थे, क्या बताए थे, मतलब कि जो बताए थे, मतलब कि जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो जो ये प्राप्त होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गिल्सराल, क्या बोलते हैं, गिल्सराल। जो वासलीन होती है, जो वाइट होती है, उसे हम गिल्सराल बोलते हैं। मतलब कि एक तो गिल्सराल का निर्माण हो जाएगा, मतलब कि वासलीन का, और एक हो जाएगा साबुन का निर्माण। ठीक, इतना बात समझ में आया कि नहीं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या देखने जा रहे थे, साबुनीकरण। क्या देखने जा रहे थे, साबुनीकरण। क्या देखने जा रहे थे, साबुनीकरण देखने जा रहे थे। तो साबुनीकरण में क्या है, तो इसमें है तेलों और वसाओं के, क्या है, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, साबुनीकरण। मतलब कि जो हमें अभी प्राप्त हुआ था, जब हम अभिक्रिया कराए थे किसके साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या कराए थे, जब तेल और वसा
या तो तेल ले लीजिए या वसा। जब हम तेल या वसा को या तो क्षारीय मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे या KOH के साथ अभिक्रिया, तो जो साबुन प्राप्त होता है, प्राप्त होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, साबुनीकरण। क्या, साबुनीकरण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या है। साबुन कितने प्रकार के होते हैं, तो साबुन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो मृदु साबुन होता है, एक कठोर साबुन होता है। तो जो कठोर मतलब कि क्या होता है, मतलब जो पोटेशियम साबुन होता है वो सोडियम साबुन की तुलना में क्या होता है, मुलायम होता है। मतलब कि जो पोटेशियम साबुन होगा वो सोडियम साबुन के क्या होगा, अपेक्षा मुलायम होगा। क्या होगा, मुलायम होगा। तो जब वो मुलायम होगा तो वो कौन सा साबुन होगा, मृदु साबुन। क्या होगा, मृदु साबुन। और जब सोडियम साबुन पोटेशियम साबुन की तुलना में कठोर होगा, मतलब जो सोडियम साबुन है वो पोटेशियम साबुन की तुलना में कठोर होगा, तो वो क्या होगा, तो उसे हम कठोर साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे, कठोर साबुन कहेंगे। आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है अपमार्जक, जिसे हम क्या बोलते हैं, निरमा बोलते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या है अपमार्जक, क्या है अपमार्जक। सामान्यतः लंबी कार्बन, क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण। अमोनियम लवण का मतलब कि जैसे कि हम मान लें कोई अमोनियम है NH4, ठीक, इसको किसी के साथ भी अभिक्रिया मतलब कि अमोनियम लवण प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम ले लें यहाँ पर NH4 ले लें और इसके किसके साथ अभिक्रिया करा दें, SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये अमोनियम लवण वही है, होते हैं तो क्या होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्लोराइड को Cl से व्यक्त करते हैं और ब्रोमाइड को Br से। बस वही ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। क्या करते हैं, आयनों के साथ इसमें बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। मतलब कि इसमें कहने की इतना ही मतलब है कि इसमें ये बोला है कि जो लंबी श्रृंखला होती है सल्फोनिक लवण का, तो उसमें बोला है अमोनियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं। अमोनियम लवण का जैसे क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, बस वही बोला है। क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यौगिकों का आवेशित सिरा, क्या होता है, यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में क्या होता है, इस प्रकार वह कठोर जल में प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। अतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू तथा कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। मतलब कि जो अपमार्जक उपयोग कहाँ करा जाता है, शैम्पू में किया जाता है, कपड़ा धोने में किया जाता है, और क्या करते हैं, और क्या उत्पाद बनाने में किया जाता है। क्या उत्पाद, कोई भी चीज़ हो उसमें बनाने के लिए क्या अपमार्जक का उपयोग करते हैं, किसका, अपमार्जक का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।